अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम KPK क्लास 8 का एक्सरसाइज 6.3 से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। आज का टॉपिक में है द फार्मूलाज ऑफ क्यूब। इन अगर हम हमारे पास बाइनोमियल टर्म हो, दो टर्म हो और इस पे हम क्यूब ले पावर 3 लें तो उनसे जो फार्मूला बनता है आज वो हम क्या करें, आज हम उनको वेरीफाई करेंगे। तो आज हमारे पास आज हम क्या पढ़ेंगे, द फार्मूलाज ऑफ क्यूब। तो क्यूब का क्या मतलब है? क्यूब मीन्स पावर 3। तो आज हम दो फार्मूलेस को प्रूव करेंगे, उसका वेरिफिकेशन करेंगे और फिर इस पे हम एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरह हमारे पास एक फार्मूला था a+b। अगर इस पे हम पावर 2 लेते तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, स्क्वायर है a+b होल स्क्वायर। और अगर इस पे हम पावर 3 लें तो या अगर a-b हो और इस पे हम पावर क्या लें 3 ले तो उसे अगर इसको हम एक्सपेंड करें तो इसे हमें क्या मिलेगा। या अगर a+b होल क्यूब को हम एक्सपेंड करें तो उसे हमें क्या मिलेगा। तो आज हम ये दो फार्मूले प्रूव करेंगे, इसका वेरिफिकेशन करेंगे और साथ में इस पे हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 6.3 में है। तो सबसे पहला a+b होल क्यूब किसके बराबर है? हम अगर इसको सॉल्व करें तो ये इसके बराबर होगा a³ + 3ab इंटू a+b + b³। लेकिन इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम वेरीफाई करते हैं, प्रूव करते हैं कि आया ये हमेशा a³ + 3ab इंटू a+b + b³ के बराबर होगा। तो इसको हम इस तरह ले सकते हैं, a+b होल क्यूब को हम इस तरह ले सकते हैं कि a+b इंटू a+b होल स्क्वायर, क्योंकि इस पे पावर क्या है 1 है और इस पे पावर 2 हमने लिया। तो जब बेस सेम हो तो पावर हम ऐड करेंगे, फिर क्या आता है, क्यूब आता है। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको हम इस तरह सोल्व कर सकते हैं कि ये जो a है ये, अब इसको हम इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं कि a+b लिखते हैं। साथ में ये a+b होल स्क्वायर का फार्मूला हम जानते हैं कि ये इसके बराबर है a² + 2ab + b²। ये तो हमें पढ़ा है पहले से। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं कि यहाँ जो a हैं ये सारे a² + 2ab + b² के साथ क्या है, मल्टीप्लाई हैं। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि a और a² + 2ab + b² और फिर प्लस b है तो इधर हम लिखते हैं +b और फिर इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करते हैं, a²। ये a जो है सारे a² + 2ab + b² के साथ मल्टीप्लाई हैं। इस तरह +b भी सारे इन तीनों टर्म के साथ क्या है, मल्टीप्लाई हुआ है। तो इधर हम लिखेंगे +b और साथ में लिखेंगे a² + 2ab + b²। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। जिस तरह ये a है ये a² के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब a² के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो हमने क्लास 7 में भी पढ़ा है कि जब बेस सेम हो, बेस कम लेंगे, पावर ऐड करेंगे। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो इसे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो a × a² से आता है a³। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस × प्लस आता है। और यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 × 2। यहाँ a है और यहाँ a है, तो a × a बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो a बेस कॉमन लेंगे और पावर ऐड करेंगे 1 + 1 2 आता है। तो यहाँ आ जाएगा a × a² और साथ में b भी लिखेंगे और फिर प्लस लिखेंगे, यानी प्लस × प्लस आता है और a × b² तो ab² आता है, ab²। अब इसके बाद
प्लस लिखेंगे, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, प्लस आता है बी को ए स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, बी को जब हम ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें, बी को जब हम ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, बी ए स्क्वायर। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में अगर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लें या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लें तो इसका आंसर हमेशा सेम आता है। तो इधर भी हम इस तरह रह सकते हैं बी ए स्क्वायर को कि ए स्क्वायर बी। तो यहाँ भी जब b को हमने ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो इधर हम इसको ले सकते हैं ए स्क्वायर b। ये इस वजह से कि यहाँ ए स्क्वायर b है तो यहाँ भी ए स्क्वायर b आ जाए ताकि हमें फिर अरेंजमेंट ना करना पड़े और हम आसानी से उसको ऐड करें। यहाँ प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, प्लस हमेशा जब आप कोई भी दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप 2 ऑपरेशन करेंगे। अगर मैं लिख लूँ प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय +3 या यहाँ प्लस आप ना लिख लें तो जब आप इन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो सबसे पहले आप इनका साइन मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, फिर इसके बाद उसका नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। तो जब भी आप 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो उसके साथ पहले आप साइन मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद आप नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ b प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस और यहाँ क्या है 2ab है और यहाँ b है, यानी यही b के साथ 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, यहाँ b है और यहाँ ab है। तो a तो हम इस तरह लिखेंगे और b मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर आता है, बेस सेम है पावर 8 करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस और b स्क्वायर है तो बेस सेम है, बेस कॉमन लेंगे जो b है और यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 2 है तो उसको ऐड करेंगे, क्या आता है 3। अब इसको अगर कोई भी 2 टर्म लायक हो तो इसको हम मोनोमियल बनाएंगे, मतलब लाइक टर्म ऑलवेज मोनोमियल, लाइक टर्म हमेशा मोनोमियल बनते हैं। तो जब भी सेम टर्म होंगे यानी लाइक टर्म होंगे उसको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ है ये ए क्यूब और ये ए क्यूब के बराबर है प्लस 2a स्क्वायर बी और यहाँ a स्क्वायर बी है। तो यहाँ क्या है 2a स्क्वायर बी और दूसरा क्या है a स्क्वायर बी है। किसी भी बेस के साथ कोई भी कोएफिशिएंट ना हो तो उसके साथ हमेशा 1 कोएफिशिएंट होगा। तो ये क्या है लाइक टर्म है क्योंकि इसका बेस भी सेम है और पावर भी सेम है, यहाँ a का पावर 2 है और यहाँ a का पावर 2 है, यहाँ b का पावर 1 है, यहाँ b का पावर 1 है। अगर ये इस तरह होता a स्क्वायर b और यहाँ होता ए बी स्क्वायर तो यहाँ पास लाइक टर्म नहीं है क्योंकि यहाँ b का पावर 2 है और यहाँ b का पावर क्या है 1 है, तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते। अब ये इसको हम ऐड कर सकते हैं 2 + 1 3 आता है और बेस और पावर कम लेंगे, यानी a स्क्वायर से बेस a लेंगे और पावर 2 लेंगे, b और b से बेस b लेंगे और पावर 1 लेंगे, और आप 1 लिख लो या ना लिख लो। तो यहाँ क्या आ गया 3a स्क्वायर b। अब यहाँ क्या है ab स्क्वायर है और यहाँ 2ab स्क्वायर है, यहाँ क्या है ab स्क्वायर है और यहाँ क्या है 2ab स्क्वायर है। तो ये लाइक टर्म है और क्योंकि उसका बेस और पावर क्या है सेम है, a का पावर 1 है उधर भी a का पावर 1 है, या b का पावर 2 है और उधर भी b का पावर 2 है। यहाँ इस किसी भी बेस के साथ कोई भी कोएफिशिएंट ना हो तो उसके साथ 1 कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है तो 1 + 2 + 3 और बेस और पावर क्या लेंगे कॉमन लेंगे ab स्क्वायर और फिर लिखेंगे प्लस b क्यूब। अब इसके बाद इसको हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ हम लिख ले a क्यूब प्लस यहाँ कॉमन क्या है, एक 3 कॉमन है, एक a कॉमन है और एक b। तो यहाँ हम 3 कॉमन लेते हैं, a कॉमन लेते हैं और b कॉमन लेते हैं। तो यहाँ क्या आता है सिर्फ a आता है और उधर क्या आता है सिर्फ b आता है एंड प्लस b क्यूब। तो यह हम लिख अभी था कि a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b प्लस b क्यूब। और यह हमने प्रूव भी किया कि अगर हम a प्लस b पे यानी 2 टर्म यानी बाइनोमियल जो हो उस पर पावर 3 लें तो उसका रिज़ल्ट हमेशा क्या आएगा, उसका रिज़ल्ट हमेशा हमें आएगा फर्स्ट का टर्म फॉर क्यूब, फिर 3 फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, फिर इनटू फर्स्ट प्लस सेकंड, फिर प्लस सेकंड क्यूब। यानी ये हमेशा इस फॉर्म में आएगा a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b प्लस b क्यूब और a b कोई भी टर्म हो सकता है।
तो ये था, हमने इसका वेरिफिकेशन किया, इसको हमने प्रूव किया कि जब भी दो टर्म पे हम क्यूब लेते हैं तो उसे ये रिज़ल्ट आएगा। अब हम आते हैं दूसरे फॉर्मूले पे जो क्यूब का है, और वो है a माइनस बी होल क्यूब। तो अब हम सॉल्व करते हैं a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, यानी a माइनस बी होल क्यूब। तो जब भी दो टर्म हो, मतलब बाइनोमियल हो, और उस पर हमने पावर 3 लिया और वो जो टर्म है वो डिफरेंस हो, तो वो हमेशा हमें इस तरह रिजल्ट देगा a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी माइनस बी क्यूब। तो अब इसको हम वेरीफाई करते हैं, इसका वेरिफिकेशन करते हैं कि आया ये इसके बराबर होगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a माइनस बी होल क्यूब को कि a माइनस बी इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि ये a माइनस बी है और a माइनस बी पर पावर क्या है 2 है। तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2, बेस सेम है, बेस कॉमन लेंगे, पावर जब ऐड करेंगे तो फिर क्यूब आएगा। अब इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि ये जो a है ये सारा ये इसके अब बराबर हैं कि a माइनस बी इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हम जाते हैं, ये फार्मूला नंबर 2 है, और इसका रिजल्ट हमेशा इस तरह आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो a जो है, ये जो a है ये सारे इन 3 टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो इधर हम लिखेंगे a इंटू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर लिखेंगे क्या, माइनस b, और माइनस b भी सारे इन तीनों टर्म के साथ क्या है मल्टीप्लाई हुआ है, तो इधर हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं, तो a जो है a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो a मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा a क्यूब, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस किसी भी वेरिएबल के साथ, किसी भी बेस के साथ कोई साइन ना उसके साथ हमेशा मल्टीप्लाई साइन प्लस साइन होता है, तो प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस जब दो डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होते हैं आपस में या डिवाइड होते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा माइनस आता है। और यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2, क्योंकि किसी भी बेस के साथ किसी भी वेरिएबल के साथ कोई भी कोएफिशिएंट ना हो तो उसके साथ हमेशा 1 कोएफिशिएंट होता है। और a मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे और साथ में b लिखेंगे। इस तरह प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस a मल्टीप्लाई बाई b a b स्क्वायर। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस b मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर, तो a स्क्वायर b या b a स्क्वायर या a स्क्वायर b दोनों हम ले सकते हैं। फिर माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस, यहाँ वेरिएबल है और इसके साथ कोई कोएफिशिएंट ना है तो इसके साथ हमेशा 1 कोएफिशिएंट होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2, और b मल्टीप्लाई बाई ए बी, तो ए बी स्क्वायर। फिर माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस माइनस b इंटू बी स्क्वायर, बेस सेम है, बेस का मान लेंगे, पावर ऐड करेंगे, यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो क्यूब आ जाएगा। अब इसको हम मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं, तो जो भी लाइक टर्म हो उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है a क्यूब, और यहाँ माइनस 2a स्क्वायर है, माइनस 2a स्क्वायर भी है, और यहाँ क्या है माइनस a स्क्वायर भी है, तो बेस सेम है, पावर भी सेम है, तो ये लाइक टर्म है तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ क्या है कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, तो इधर लिखेंगे -2 -1 -3, और बेस और पावर क्या लेंगे कॉमन लेंगे, तो a स्क्वायर b। अब ये क्या है प्लस a b स्क्वायर है, और ये क्या है प्लस 2ab स्क्वायर है, तो ये भी लाइक टर्म है तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ 1 है कोएफिशिएंट और यहाँ वहाँ क्या है 2 है, तो लिखेंगे 2 + 1 3, और बेस और पावर कॉमन लेंगे ab स्क्वायर, और साथ में माइनस b क्यूब भी लिखेंगे। अब इसको हम मज़ीद सिम्प्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें कहा गया है कि ये इसके बराबर है a क्यूब -3ab इंटू a - b - b क्यूब, तो यहाँ आ जाएगा a क्यूब
-3 इसमें कॉमन है, ए भी हम कॉमन लिख सकते हैं और बी भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिर्फ ए, और यहाँ प्लस है और हमने कॉमन लिया है माइनस। तो जो मतलब यह है कि इधर हमने क्या कॉमन लिया है, -3ab कॉमन लिया है। तो अब इस तरह हम करेंगे कि यहाँ जो -3a² b है इस पे हम डिवाइड करेंगे -3ab, और यहाँ माइनस है +3ab² है, उसको भी हम डिवाइड करेंगे -3ab पर। तो अब यहाँ क्या है, यहाँ तो -3 कैंसिल हो गया, या माइनस डिवाइड बाई माइनस प्लस आता है, और a² जब कैंसिल करेंगे सिर्फ a आ जाएगा, और b भी कैंसिल है। यहाँ माइनस है, यहाँ डिवाइड है, फिर प्लस है, तो माइनस डिवाइड बाई प्लस, तो साइन जब आपस में क्या होता है, डिवाइड होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट हो तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सिर्फ a, और यहाँ माइनस डिवाइड बाई प्लस माइनस, 3 कैंसिल, a और a b कैंसिल, b और b² जब कैंसिल होता है तो b आता है। तो इस तरह इससे क्या आता है, -a b आता है। तो अब इधर भी इस तरह है, जब हमने -3ab कॉमन लिया तो इधर क्या आ गया a, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और फिर क्या आएगा सिर्फ b, और -b³। और यही फॉर्मूला हम इस तरह प्रूव करना चाहते थे, और हमने प्रूव कर लिया कि जब भी दो टर्म हो डिफरेंट और इस पर हमने पावर 3 लिया तो हमेशा इस तरह आएगा कि फर्स्ट टर्म पर क्यूब लेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर फर्स्ट और सेकंड टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट से सेकंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर माइनस लिखेंगे और सेकंड पर क्यूब लिखेंगे। तो ये था द फार्मूला ऑफ क्यूब्स, यानी क्यूब्स के फार्मूले थे, और क्यूब का मतलब है पावर 3। अब